ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हा? नीचे नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ। नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ। तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूं? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा? अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खूसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तुम मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है, कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप कस ले। सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने दे, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला? मेरा वाला श्राप वाला। साला ठरकी। क्या मुसीबत है? अरे तो काम करना, 55,000 रुपए दे दे। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता न की। एक पपीते। मर जाएगा। मैं भी लेकर आ दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। 50,000 इसको दूंगा और 5,000 के बनाऊंगा कपड़े। कोई है इस घर में? कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुढ़े को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुढ़े जल्दी से हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। ये तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगन लाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन तेरे पत्थर खा लिया था क्या? तेजी मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा इसको। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे बनारसी क्या हो गया है तुझे? पागल हो गया है? अरे ये बुड्ढा बोलता है कि ये मगन लाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगन लाल है। एनीवे, ससुर जी बोलो इस जलेबी की कीमत क्या है? कढ़ाई में पैदा होने वाले लड्डू, ये जलेबी नहीं मेरी बेटी है। कोई बाप अपनी बेटी को बेचता नहीं, जलेबी को बेचता है। लेकिन 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 तुमने अपनी बेटी की कीमत 40,000 बोली थी और मैं वादे के मुताबिक पूरे 50,000 रुपया लेकर आया हूँ तुम्हारे मुंह पे मारने के लिए। तुम्हारी बेटी की कीमत 50,000 रुपया, 50,000 मेरी बीवी की कीमत, 50,000 बेटी की कीमत। मच्छर मार रहा था। नहीं, नोट मार रहा था जरा। शादी होगी अभी और इसी वक्त। अब मुझे मंजूर है। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मेरा विश्वास करो साहब। मैं आज तक कॉकरोच नहीं मारा। आदमी को कैसे मारेगा साहब? आपको कोई भटकाया? रोकड़े ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको थोड़े झटके देने पड़ेंगे। इसको मेरे रूम में लेके आओ जल्दी। ओके सर। रोकड़े। यस सर। इसका पहले तुम पे ट्राई करते हैं। लो पकड़ो। सर ट्राई क्या करना है सर? नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त है ये, डायरेक्ट इस पे ट्राई करो। रोकड़े जी। मेरी ऑर्डर ना मानने की हिम्मत कैसी की तुमने? सर ये पकड़ो। यस। कितने मर्डर किया तुमने? कुट्टी देखा ना, है ना जबरदस्त, है ना डंडे की कमाल। यस। आपने भी मर्डर किया होगा सर? चार सर? कहाँ?
डॉक्टर मैं, अरे ये कोई बिजली बंद करो। अरे किस उल्लू के पट्टे ने ये करंट ऑन किया? सर आपने कहा था यस तो मैं यस। यस उल्लू के पट्टे। कामड़े तू खड़ा रह जा, चल आग। कुट्टी अब पकड़िए डंडे और देख कमाल 440 वोल्ट का। 1 मिनट में सारे मर्डर बाहर आ जाएंगे। पकड़। चाल मत करना, चाल मत करना अम्मा। मैं सब कबूल करता, मैं सब कबूल करता, मैं सब कबूल करता। तो बता कातिल तू है या नहीं? मैं कातिल हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मैं सीरियल किलर है। कितने मर्डर किया तुमने? मैं 5 मर्डर किया। 5? अभी 5वां मर्डर करने क्या? किसका? मेरा वो मतलबी दोस्त का, जिसने मेरे को इधर फंसाया। मेरे को 1 घंटे का टाइम दो सर, मैं उसका मर्डर करके अब भी आता सर। 1 घंटे का टाइम दो, आप मेरे को बोले यस यस। मैंने यस बोला रे, करंट बंद कर ये राज्य को मैं छोड़ूंगा नहीं, दे राज्य तेरे को माँ। अबे तेरा बाप आया तेरे को मिलने के वास्ते। अपा नहीं, उसको बोलो वापस जाओ, बोलो मैं मर गया, पागल हो गया भाई। बोलो चिड़िया बन के उड़ के गया, बोलो यार बोलो। बाप तिलक, बेटा कातिल। शट अप यू रास्कल। वाह मर। सॉरी। कन्ना मैडम, कन्ना मैडम इधर देख। मैडम कुत्ते छेदार मेरा फूल सब बच्चा मत रो। ये मेरा बाप का आवाज तो नहीं? छुड़ाने आए हो? बाहर वर्षा तेरी रिहाई का इंतजाम कर रही है। शिंदे साहब, ये सब के सब वो कस्टमर हैं जो खून के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे और इन सब का यही कहना है कि 1 से 2 बजे के बीच कुट्टी अपनी जगह पर मौजूद था। तो फिर वो खून कैसे कर सकता है सर? हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने खून अपने आंखों से देखा है। 1 मिनट मिस्टर संडाई। क्या है मैनेजर? ये क्या है? आपको याद है पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला का मर्डर हुआ था? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। क्या मर्डर था सर? खूनी का अभी तक कोई पता ही नहीं है। आपको पता उस खूनी का भी एक चश्मदीद गवाह है? चश्मदीद गवाह? कौन है? मैं। तुम? और खूनी कौन है? आप। मैं? आप सर? चुप। मैं कैसे खूनी हो सकता हूँ? जब झुनझुनवाला का मर्डर हुआ तब मैं थाने में बैठा हुआ था। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उसी तरह जब मिस्टर देसाई का मर्डर हुआ था ना, तो अपना कुट्टी रेस्टोरेंट में बैठा था। इसीलिए जैसे आप खून नहीं कर सकते तो कुट्टी भी खून नहीं कर सकता। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक सर, केस सॉल्व हो गया। कुट्टी कम यार। तुम घर जा सकते हो। थैंक यू सर। कुट्टी तेरे को याद है मैंने तेरे को एक लिफाफा दिया था, तूने उसे पोस्ट तो नहीं किया ना? जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तेरे से बदला नहीं लेता, मैं तेरे को कुछ नहीं बताएंगे। जा कुट्टी। हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा, कीमा, कुरमा, कलेजी, पाया, चाप, चोकरोच, बिरयानी, बुना कुछ, मच्छी कड़ी, बदा कड़ी, मटन, वटचा, चापन, चिकन, उसलपा, मिसलपा, भजापा, बनरा, इडली वड़ा, सांबर, दही वड़ा, भेलपुरी, पानी पूरी, गुर्दा। बस क्या भिखारियों की होटल है। एक काम 2 प्लेट सब लेकर आ और 4 मुर्गी ला और 18 रोटी लेकर आ। 18 रोटी? क्यों तेरे बाप का खाता हूँ क्या बे? मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा है ना, तो तेरे बाप का क्या जाता? क्या वैसा कुछ घूम गया है क्या? जी वो बटाटे वाला उधर गिरा है शायद। वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट हुए कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या है? खाने में आके लेटेगा क्या? चोर साला।
किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार बचपने की डकार आज निकली है। जिंदगी में पहली मर्तबा तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या बे? जैसा प्लान बनाया था वैसा कर, रिपोर्ट। समझा। अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नी। 25 रुपए लेना। एक 25 रुपया निकालो नी साई सेठ। ले लो, ले लो। अरे किधर से ले लो, कैसा ले लो यार? अभी अभी जो 30 रुपया दिया था उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी वैसी की वैसी। तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280। 3280 है तू। 3280। हाँ? आगे कितना होता है? आगे मेरे को मालूम नहीं। मालूम नहीं, लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है? हवलदार साहब, ये सेठ बेईमान है। मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा, खुलेआम कर रहा। आम नहीं, बिस्कुट है। हैं? अंधा अंधा। अरे ये मंदा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है। अरे खाना भी खाया, उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार, तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजामे में मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई, झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था, याद है ना? 30 रुपया खाने का, 70 रुपए वापस लेने का है। याद है ना? मैंने पैसा दिया था, याद है ना? हवलदार भी है, याद आया ना? लेकिन इसने नहीं दिया है। फिक्र काहे को करता है सेठ यार? देखिए देखिए, पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है? मैं हूँ हवलदार है, पैसा तो ऐसा मिलेगा। ए हवलदार, जरा पैसा देने बोल ना। ए सेठ, इसका पैसा दो। यार पैसा दो। अरे तुम दो। ना यार। मैं हवलदार, बेईमान है, बेईमान है। रिक्शा पकड़ना तू। ए, माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़। अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा अरे लेकर आया अरे था तुमसे। अरे सेठ क्या लगा यार, जरा जरा सी बात पे लड़ाई करते हो। कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 25 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है। साला हम दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है। ये लो। खुश? मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाला कर चल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हले क्या सेठ, इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल, झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के शोले देखा है? रामगढ़ के छोले, हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर? सब डुप्लीकेट अपना था। डुप्लीकेट था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्किट देना यार। हाँ, बिस्कुट। हाँ, दुकान खाली करो मेरी। लियो बिस्कुट लियो। क्या कंजूस आदमी। कंजूस। एक केक दो ना। केक हाँ। सड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो 2 देना। हैं? नहीं, मैं आइसक्रीम खिलाई देता हूँ। नहीं, कचरा हो जाएगा। मैं आइसक्रीम खाऊंगा। जिद मत कर रहे बाबा, आइसक्रीम खिला दे, जान छुड़ा ले। नहीं नहीं,
कहाँ से आया बाप? ये तेरे मुंह से क्या निकल रहा है केचवा? मन डोले तन डोले मेरे पास से दूर हो ले। आदाब आदाब, कैसी हैं आप? खैरियत से? आदाब आदाब। इसीलिए कहता हूँ हॉरर शोज, हॉरर नॉवेल्स कभी मत पढ़ना। दिमाग के खाते में हड्डियों का ढांचा नजर आता है। तो तुम हो मुर्दे भाई, जिसके एक हाथ में 2 उंगली, दूसरे हाथ में 7 उंगली, यानी कि 2 और 7 9। नवरात्रि में पैदा हुआ था। अब मैं तेरे साथ डांडिया रास खेलता हूँ। मैं धीरेंगे रंग लाने वाले हमड़ो टोला लो। ये बच्चे समझते हैं कि मैं मुर्दों से डरता हूँ। एक बार आदमी मर जाता है तो उसकी रूह ऊपर चली जाती है, सिर्फ रह जाता है बॉडी, ओनली बॉडी, ओनली। सॉरी सर, हम आपको परेशान कर रहे थे सर। क्या परेशान कर रहे थे? ये तुम लोगों की शरारत थी, इसमें किसी की जान जा सकती थी, मेरा हाथ पैर हो सकता था। मैं तुम लोगों की शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा। ओके सर, आप प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, उसके बाद हम आपको ज्यादा परेशान करेंगे। नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। कैसे लोग, मैं भी पागल आइसक्रीम के चक्कर में यहाँ तक आ गया हूँ। पता है, घबराहट के मारे मेरा पूरा बदन आइस हो गया है और क्रीम भी निकल गया है। एकदम सन्नाटा है। कहाँ गए थे? बाजार गए थे क्या? नहीं नहीं, बाजार गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा बाजार गए थे। नहीं नहीं, बाजार गया था। ये गाजर क्या भाव लिए? कादर की दुकान बंद है आज। 3 रुपया किलो? ये तो बहुत महंगा है। नहीं नहीं, आएगा आएगा, जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आएगा दुकान खोलने के लिए। साला लुच्चा है, दोस्तों के गला काटता है। आपने ठीक कहा, अच्छा आदमी है वो। दूसरे टाइम उसकी दुकान पे जाना नहीं। बुला लीजिए खाने पे, अच्छा आदमी है वो। लफंगा किधर का? कद्दू लाया क्या? मैं कब से फोन का इंतजार कर रहा हूँ, फोन आता ही नहीं। सेठ जी आपका फोन। खून? किसका खून? सेठ जी, जून में 1 महीना बाकी है, ये तो मई महीना चल रहा है। मीना? ये मीना थोड़ी है, ये तो शांता है। मीना को तो हमने पिछले महीने निकाल दिया था। सेठ जी आपका फोन। फोन? अच्छा अच्छा। सेठ जी, फोन है फोन। हाँ? फोन है फोन। तो चिल्लाता क्या है? क्या? हेलो,
ये आवाज नहीं आ रही, बंद है क्या? आ रही है। हेलो हेलो शिव प्रसाद। इलाहाबाद? अरे हमने इलाहाबाद के लिए कोई कॉल बुक नहीं किया है। आपका माल तैयार है। बीमार है? हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है। अरे भाई आपका माल तैयार है। अरे हाल अच्छा, तुम अपने मतलब की बात करो। बहरे हो क्या? हेलो हेलो। अरे तुम कान का इलाज, ये बहरा लगता है यार। तू बात कर। मेरा ये रोज का ही। हेलो। हेलो क्या शिव प्रसाद? अरे क्या जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रखा है? ये कोई यूनियन के ऑफिस है क्या? अरे भाई क्या तुम शिव प्रसाद के सेक्रेटरी बोल रहे हो? फैक्ट्री नहीं भाई, ये घर है घर। मैं घर से बोल रहा हूँ। उफ, क्या ये शिव प्रसाद का बंगला है? कंगला? अबे मेरे सेठ को कंगला बोलता है? कंगला होगा तू, तेरा बाप। इडियट। क्या हुआ सेठ जी? आप ठीक कह रहे थे, लेकिन मुनीम जी, बहरा होना कोई पाप तो नहीं है। उनका माल भिजवा दीजिए। जी अच्छा। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ तो बहुत माल है मैन, कहाँ से शुरू करूँ? हाय हाय, कहीं से भी शुरू कर ले, अपना ही माल है राजा। नो मैन। हाँ मैं क्यों, अनारकली चाहिए क्या? ए अनारकली, बोल बसंती। ये भगवान मैं कहाँ आके फंस गया, माफ कर मेरी माँ, गलती। हाय हाय मेरे राजा, कहाँ चला? और भी चाहिए? नहीं नहीं, बस बस बस। ए अनारकली, इसका क्या करना री? इससे तुम्हें शादी करूंगी। तेरे को शर्म नहीं आती? हाय हाय, तेरे को शर्म नहीं आती हमारे घर में डाका डालते हुए? मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, लेकिन आप तो दिन दहाड़े सिग्नल पे गाड़ियाँ रोककर शरीफों को लूटती हो, वो क्या कम है क्या? ए अनारकली, ये मुंह क्या बोल रहा देख। मेरी माँ, अगर मैंने कोई गलत बोल दिया तो मुझे माफ करना। अब मैं जाऊँ? बाबा ये कौन है? अरे वहाँ पर क्या? कहाँ ले जा रहे? अरे कहाँ ले जा रहे मेरे को? ये मेरे राजा, खूब धंधा चले। मन के जड़ा चली प्यारी दुल्हनिया चली, लौटने आया था मैं अब तो लुट के चली। बन के जड़ा में प्यारी दुल्हनिया चली। फ्रैक्चर करेगी क्या? ये क्या कटी हुई पतंग की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है? तेरे को 50 मरतबा बोला लड़कियों के हॉस्टल में रहकर, और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूं? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, जूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हूँ। सीधे रहे। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी, वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह। अरे वाह वाही तो आपके शबाब की है मोहतरमा। हमारी शायरी तो आपके शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डालिए ना। चलिए आपने कहा और हमने शेर कह दिया, अभी अभी नया टपका है तो सुनाइए ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले। वाह क्या शेर है, आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले हूँ। कितना नया, कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा, इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फॉरेन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए। कमबख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह आधमका है। चले जाइए,
शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहाँ से जरूरी हो सकता है। इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा, आप कहती हैं तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए, किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं। तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं और कहाँ कहाँ जमती हैं, सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरर के आंचल में ऐसे फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते। ठीक है, चला जाता हूँ, जाओ। अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट साहब का नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरी क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह, क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में हैं। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जहन्नम में। मनुष्य कपड़े, मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? Shut up! कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं मैं देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं। एक मौका देख। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टोपो बोलता है, सामान पैक करो। मगर हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे जाना तो पड़ेगा, बंगला जो खाली कर रहा है। क्यों? 5 लाख रुपए दे देंगे। 5 लाख नहीं, 10 लाख। 10 क्यों? अरे तुम्हारा बोल वचन सुन के हमारे टोपू ने भी 5 लाख लगाए तुम्हारे रिस्क पे और हम डूब गए। पैसा तुम्हारा तुमने लगाया, हम क्यों देंगे? टोपू बोलता है लौटाने तो पड़ेंगे, नहीं तो तुम दोनों के हम पीस पीस कर देंगे। पीस करके देंगे। आजकल जो रिसेशन चल रहा है,
आपको हम 5-5 लाख करके देंगे, पहला इंस्टॉलमेंट अगले साल। हाँ, तो वो बोलता है पहला इंस्टॉलमेंट अगले हफ्ते। बर्फ डालो। तो वो बोलता है टाई किधर है? जीन्स टी शर्ट पे टाई अच्छा नहीं लगेगा। बाई किधर है? काम वाली बाई। सर, काम वाली बाई का तो आजकल बहुत प्रॉब्लम है। वैसे आपको छोटे काम के लिए चाहिए या सारे दिन के लिए? पढ़ाई, कटाई, नान खटाई, खुदाई, ओ दुहाई। ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಲರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ टाबन्ना बोलता है डाई। तो बूझिए अब प्लीज हमें थोड़ा वक्त। वीर 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 2.5 लाख है ना मेरे पास। तूने मुझे बोला क्यों नहीं? है ना, मेरा मतलब है पैसे नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी चीज है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। रोलेक्स है, रोलेक्स, वो भी ओरिजिनल 2.5 लाख की है। तूने मेरे भाई की घड़ी मार ली। तुझे अपने भाई के हाथ में घड़ी चाहिए क्या हमारे कंधों पे सर? सर गुड। रोलेक्स ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड डायमंड स्टडेड वाटर प्रूफ 300 मीटर्स। हाँ 2.5 लाख। टाबन्ना बोलता है बाकी का 5 लाख 2 दिन बाद।